दुनिया हमेशा वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन रणनीति वहीं जन्म लेती है जहां लोग देखना बंद कर देते हैं और समझना शुरू करते हैं। और यही वो जगह है जहां मैकियावेली की साइकोलॉजी काम करती है, क्योंकि उसने इंसान को संत नहीं बल्कि स्वार्थ से चलने वाला प्राणी माना। उसने समझा कि लोग आदर्शों की बातें करते हैं लेकिन निर्णय लाभ के आधार पर लेते हैं। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया को उसके असली रूप में देखना होगा, ना कि उस रूप में जैसा तुम्हें सिखाया गया है। मैकियावेलियन माइंडसेट का पहला सिद्धांत है परसेप्शन कंट्रोल, क्योंकि वास्तविकता से ज्यादा असर इमेज का होता है। लोग तुम्हारी नीयत नहीं बल्कि तुम्हारा परिणाम देखते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी सफाई देने में मत लगाओ, उसे अपनी छवि मजबूत बनाने में लगाओ। दूसरा सिद्धांत है इमोशनल डिटैचमेंट। जो व्यक्ति हर बात को दिल पर लेता है वो रणनीति नहीं बना सकता, क्योंकि भावनाएं निर्णय को धुंधला कर देती हैं। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है तो तुरंत जवाब मत दो, रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, समझो कि सामने वाला क्या चाहता है, क्योंकि अक्सर लोग तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रिएक्शन देने के लिए उकसाते हैं, और रिएक्शन ही उनकी जीत होती है। तीसरा सिद्धांत है कैलकुलेटेड साइलेंस। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा दबाव बनाती है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो लोग तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं, और वही कहानियां तुम्हें रहस्यमय बनाती हैं। रहस्य सम्मान और भय दोनों पैदा करता है, और ये दोनों इन्फ्लुएंस के स्तंभ हैं। चौथा सिद्धांत है पावर डायनामिक्स को समझना। हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर सौदे में पावर का संतुलन होता है। जो इसे समझ लेता है वही बातचीत की दिशा तय करता है। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, इस स्थिति में किसके पास ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जरूरत ही शक्ति को परिभाषित करती है। जिसे कम जरूरत होती है वही मजबूत होता है। पांचवा सिद्धांत है लॉन्ग टर्म विजन। मैकियावेली ने सिखाया कि तुरंत जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थायी नियंत्रण। अगर तुम्हें छोटी हार स्वीकार करनी पड़े लेकिन उससे बड़ी जीत मिलती हो तो वो सौदा गलत नहीं है, क्योंकि रणनीति हमेशा भविष्य में खेली जाती है, वर्तमान सिर्फ तैयारी है। छठा सिद्धांत है अडैप्टेबिलिटी। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अलायंसेस बदलते हैं, इसलिए रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो, क्योंकि कठोर पेड़ तूफान में टूट जाता है लेकिन लचीला पेड़ झुककर बच जाता है। सातवां सिद्धांत है कंट्रोल्ड अग्रेशन। अग्रेशन दिखाना जरूरी है लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं। जब लोग समझ जाते हैं कि तुम सीमाएं तय कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय ले सकते हो तो वो तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम हर समय आक्रामक रहोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ यूनाइट हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस सीखो। आठवां सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स। हर किसी से दोस्ती मत करो, हर किसी को दुश्मन भी मत बनाओ। न्यूट्रल लोगों को न्यूट्रल ही रहने दो, क्योंकि कई बार वही लोग निर्णायक पल में तुम्हारे पक्ष में झुकते हैं। नौवां सिद्धांत है सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम खुद को नहीं संभाल सकते तो दूसरों को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। और अंतिम सिद्धांत है नैरेटिव मास्टरी। कहानी वही जीतता है जो कहानी लिखता है। अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो कोई और तुम्हारे लिए लिख देगा। इसलिए अपनी छवि, अपने शब्द, अपने निर्णय और अपनी खामोशी सबको रणनीति का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही वो रणनीति है जो दुनिया नहीं समझती। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे छिपी शांति, धैर्य और गणना नहीं देखती। और जो व्यक्ति इस गहराई को समझ लेता है वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। इसलिए आज से रिएक्शन कम, ऑब्जर्वेशन ज्यादा, शब्द कम, परिणाम ज्यादा, भावनाएं कम, गणना ज्यादा, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खेल को समझता नहीं बल्कि नियंत्रित करता है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी सिखाती है कि रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि लाभ के संतुलन से टिकते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनका लाभ तुम्हारी स्थिरता में हो, ताकि वे स्वार्थवश भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। और अगर कभी कोई तुम्हारे खिलाफ जाए तो तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो। पहले समझो कि उसका लाभ कहाँ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जहां लाभ बदलेगा वफादारी भी वहीं बदलेगी। अब अंतिम गहराई, सेल्फ मास्टरी। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे चेहरे पर मत आने दो। अगर तुम्हें डर लगता है तो उसे शब्दों में मत आने दो, क्योंकि जो अपने भीतर की हलचल छिपा सकता है वही बाहर की हलचल नियंत्रित कर सकता है। यही वो स्तर है जहां व्यक्ति भीड़ से ऊपर उठता है, क्योंकि भीड़ प्रतिक्रिया देती है और रणनीतिक व्यक्ति दिशा देता है। याद रखो,
शक्ति शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे जड़ें बनाती है और सही समय पर फल देती है। इसलिए आज से हर निर्णय से पहले खुद से पूछो कि क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या खेल बना रहा हूं, क्या मैं भावनाओं में बह रहा हूं या स्थिति को मोड़ रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति खेल बनाना सीख जाता है उसे दुनिया समझ नहीं पाती, और जो समझ में नहीं आता वही सबसे प्रभावशाली बनता है।